और राजधानी दिल्ली चलते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। एक आदमी की पार्टी है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी गए और पार्टी खत्म, यही कहती थी ना भारतीय जनता पार्टी। अरविंद केजरीवाल को ले गए, मनीष सिसोदिया को ले गए, संजय सिंह को ले गए, सत्येंद्र जैन को ले गए, मगर पार्टी की सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप आ गई। जो लोग कहते थे कि ये पार्टी के अंदर सिर्फ एक ही आदमी है, ना सेकंड लाइन है ना थर्ड लाइन है, उनको पता चल गया फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप अरविंद केजरीवाल जी जेल में है। सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन जेल में है। थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप हम सेकंड नहीं है, हम थर्ड थे। आतिशी, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक, आज वो फर्स्ट लाइन बन गई है। आज वो लोग चला रहे हैं, सरकार भी चला रहे हैं, पार्टी भी चला रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं, आप थर्ड को भी जेल में ले जाओगे, फोर्थ आ जाएगी, फोर्थ को ले जाओगे, फिफ्थ आ जाएगी। आप इस मुखालते में मत रहो कि आम आदमी पार्टी को आप खत्म कर दोगे। और उसका कारण यह है, आम आदमी पार्टी की जो ग्रोथ है वो एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी बस किसी ने बना दी और वो बन गई। ये पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, रामलीला मैदान की मिट्टी से निकली हुई पार्टी है। इस पार्टी के अंदर आपको पता ही नहीं कि कहां कहां से कौन कौन लीडर निकलेगा। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी वालों के सपनों में आती है। ये किसी से परेशान नहीं है, बड़ी बड़ी पार्टियों से परेशान नहीं है। जिस पार्टी को ये कहते थे सुपारी जितनी पार्टी है, मजाक उड़ाते थे, आज पता चल गया वो मजाक नहीं था, वो इनका डर था कि आज आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की दुश्मन नंबर 1 पार्टी है, जिससे इन्हें इतना डर है कि अगर आम आदमी पार्टी को खत्म नहीं किया गया तो आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति खत्म करने का पूरा मादा रखती है। यह बात आज भारतीय जनता पार्टी को मालूम है। अंत में मैं यही कहूंगा, ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार टीवी पे आके अरविंद केजरीवाल जी का मजाक उड़ाते हैं। मैंने देखा कोई कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी रात को सो नहीं पाए, जेल में पहला दिन था, उनको नींद नहीं आई। कितने शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज का मजाक उड़ा रही है। और जितना ये मजाक उड़ाएंगे अरविंद केजरीवाल का, हमारे को जेल में भेजने का, दिल्ली की देश की जनता इनसे उतनी घृणा करेगी। इनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल के मेम बना रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का मजाक उड़ा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के ऊपर मजाक बना देंगे तो एक लतीफा बन जाएगा। ये लतीफा नहीं बनेगा। आपने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को जबरदस्ती झूठे केस के अंदर जेल भेजा है। जिन गवाहों की गवाही पे आपने जेल भेजा है, उन गवाहों से आपने 55 करोड़ की रिश्वत ली है। ये साक्ष्य है हमारे पास। जिस दूसरे आदमी की गवाही पे आपने अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा है, उसके पिता को आपने टीडीपी से टिकट दिया है, उसके पोस्टर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा हुआ है, वो चुनाव लड़ रहा है एनडीए की तरफ से। ये जनता को पता नहीं है, ये आपकी बेवकूफी है, जनता को सब मालूम है। और ये जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। क्या सर ये आपको शिकायत दर्ज कराएंगे? तो अभी आप सुन रहे थे सौरभ भारद्वाज को, जिन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली पार्टी है, ये ऑर्गेनिक पार्टी है। और आम आदमी पार्टी जिसके बारे में कहा कि वो शराब घोटाले का तथाकथित किंगपिन है, जेल में डालने के बाद उससे 5 करोड़ रुपए ले लिए इलेक्टोरल बॉन्ड में, उसके ऊपर दबाव बनाया, उसको सरकारी गवाह बनाया और उसके बाद 55 करोड़ रुपए और ले लिए। बताओ क्या कंप्लेंट हुई है, किसकी गवाही हुई है, किसकी अरेस्ट हुई है, कौन सी पुलिस, कौन सीबीआई, कौन ईडी, सब तो इनकी जेब में है। इलेक्शन कमीशन इनकी जेब में है। आप कह रहे हो कि शिकायत नहीं की। भैया नहीं करनी हमें इनकी शिकायत, इन्हीं की तो है सब कुछ। सौरभ भाई, आपने तीसरी लीडरशिप का नाम लिया, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, एक नाम राघव चड्ढा, वो है कहां? मैंने चारों का दिया। वो है कहां पे राघव चड्ढा? अरे भैया जहां पे भी है, फिलहाल जेल में नहीं है, अब वो जेल में जाएंगे। मैं आपको ये बता रहा हूं, कई सारी सोशल मीडिया पर अफवाहें, उस पर उड़ाने दो। अफवाहों से क्या होता है, अफवाहों से क्या होता है? नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे साथ नहीं है तो हम उनका नाम क्यों लेते हैं? और हमारे साथ नहीं है तभी तो जेल में जा रहे हैं।
गोवा में इस्तेमाल किया गया। ये कहा जा रहा है कि उस वक्त आतिशी गोवा में इंचार्ज थी और उन्होंने शिकायत भी दी थी, तो क्या उस वजह से भी ये खतरा है गिरफ्तारी का? जो देखिए, जो ये सो कॉल्ड लिकर स्कैम है, जब ये जुलाई 2022 में इसके बारे में चर्चा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने शुरू की थी, चाहे वो मनोज तिवारी हों, चाहे वो उस वक्त के और सांसद हों, इनके प्रवक्ता बदलते रहते हैं, तब ये कई हजार करोड़ का घोटाला था। कई हजार करोड़ के घोटाले से कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद कई सौ करोड़ का घोटाला बन गया। कई सौ करोड़ के घोटाले के बाद जब ये सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा मनीष सिसोदिया जी की बेल के समय, तब ये 100 करोड़ रुपए का घोटाला बन गया। अब जो चार्जशीट में देखता हूं उसमें कहते हैं 45 करोड़ रुपए जो है ये गोवा पहुंचा, और उस चार्जशीट के अंदर मैं देखता हूं कि जो 1000 करोड़ से, सैकड़ों करोड़ से लेकर 100 करोड़ से 45 करोड़ पहुंचा, उसमें 70-80 लाख रुपए की कैश ट्रांजैक्शन का आरोप आम आदमी पार्टी पे लगा हुआ है। 70-80 लाख रुपए की कैश ट्रांजैक्शन हुई है गोवा के अंदर, ये आरोप है। इनकी 2.5 साल की, माफ कीजिएगा 1.5 साल की जांच के बाद इनके पास ये निकला है, अरे कोई अपनी बेटी की शादी कराता है ना, उसमें भी 7-8 लाख रुपए का कैश ट्रांजैक्शन हो जाता है एक बेटी की शादी में। पूरे गोवा के अंदर चुनाव लड़ा गया, एक एक उम्मीदवार को इन्होंने धमकाया, एक एक कार्यकर्ता को इन्होंने वहां पे बुला लिया। उसके बाद इनका आरोप यह है कि 70-80 लाख रुपए की कैश ट्रांजैक्शन है। डूब मरो गोवा के समुद्र में, वहीं पे जाके डूब जाओ उसमें, सीबीआई ईडी दोनों डूब जानी चाहिए वहां पे। तुमको कुछ नहीं मिला, पूरे गोवा के अंदर चुनाव लड़ा और कह रहे 70-80 लाख रुपए की जो है कैश ट्रांजैक्शन है, ये आरोप है, इसलिए हजारों करोड़ का घोटाला हो गया। इसलिए हमारे 4 नेता अंदर हैं, 4 नेता और जाने वाले हैं। शर्म आनी चाहिए। कोई अगर देखेगा तो भारत की जो है पूरी की पूरी इमेज ही खत्म हो जाएगी कि ये इनकी जो है सेंट्रल एजेंसीज का हाल है। सौरभ, कल ईडी ने कोर्ट में जो बयान दिया कि अरविंद केजरीवाल ने सौरभ और आतिशी का नाम लिया है, विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे, आतिशी ने तो जवाब दे दिया, आपका इस पर क्या जवाब है? देखिए, ये जो है कहते हैं कि बासी कड़ी के अंदर उबाल। भारतीय जनता पार्टी और ईडी एक है, इससे बड़ा सबूत आपको नहीं मिलेगा। आप देखिए क्यों। विजय नायर ने यह बयान मुझे लगता है शायद आज से 1.5 साल पहले दिया था। यह बयान सीबीआई और ईडी के दस्तावेजों में दर्ज है, यह बयान चार्जशीट में है तब से 1.5 साल से। यह सेम बात अभिषेक मनु सिंघवी जी ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना जी की अदालत में मनीष सिसोदिया जी की बेल को जब वो लड़ रहे थे उस वक्त भी कहा, और ये लाइव लॉ के अंदर और ये जो बार एंड बेंच है इसमें रिपोर्टेड है। जो कहानी 1.5 साल से चल रही है उस कहानी को अरविंद केजरीवाल जी की जुडिशियल कस्टडी के मौके पे देश के एएसजी बोल रहे हैं, उसका क्या रिलेशन है आप बताइए, मुझे बताइए। अरविंद केजरीवाल जी को जुडिशियल कस्टडी में भेजना है और देश के सबसे बड़े सरकारी वकील एएसजी ये बात लोअर कोर्ट में कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने इन दोनों के बारे में कहा है। और भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन तैयार थी। क्या तैयार थी? देखो अरविंद केजरीवाल ने अपने 2 नेताओं को और फंसा दिया। देखो अरविंद केजरीवाल जी ने तो देखो अपने 2 नेताओं को फंसा दिया। अरविंद केजरीवाल जी तो बहुत खराब आदमी है। इससे घटिया स्ट्रेटजी मैंने आज तक नहीं देखी। भारतीय जनता पार्टी की ये फूहड़ इलेक्टोरल स्ट्रेटजी है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। एएसजी, ईडी और भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया एक साथ काम कर रहा था। कैंपेन तैयार थी सोशल मीडिया की। जैसे ही उन्होंने कहा, इन्होंने सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू कर दी। झूठ, सिर्फ झूठ बोलने लगे। रात को कि दी अरविंद केजरीवाल जी को सौरभ भारद्वाज जी ने अनफॉलो कर दिया है, अरविंद केजरीवाल जी को ट्विटर पे आतिशी ने अनफॉलो कर दिया है। कोरा झूठ। ट्विटर पे भी चला दिया, सोशल मीडिया पे भी चला दिया, टीवी पे भी चला दिया। कोरा झूठ। ये इनकी ताकत है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, दिन रात झूठ बोलो, ये इनकी ताकत है भारतीय जनता पार्टी की। सिर्फ और सिर्फ झूठ पे ये चला रहे हैं। मगर मैं फिर ये कहूंगा, ये भारत के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज देश के हालात ये आ गए हैं कि जनरल चुनाव से पहले
जो पार्टी कह रही है हमारी 400 सीटें आ रही हैं, वो इतनी गिर गई कि वो ये कह रही है एक मुख्यमंत्री को उनके नेता ने अनफॉलो कर दिया।